निगेटिव लोगों को समझाने का आसान तरीका। अगर आप अपलाइन हैं तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें। दोस्तों होता है कि जब भी हम किसी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, हमारे डाउनलाइन जब ज्वाइन करवाते हैं लोगों को, और वो क्या है कि कुछ ही दिन बाद लोगों को लेके आते हैं कि सर ये हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं निगेटिव हो गया है, थोड़ा सा इसको समझा दीजिए, इसको कहीं ना कहीं ये काम नहीं करना चाहता, थोड़ा सा इसको गाइड कर दीजिए, समझा दीजिए, ऐसा हमारे पास रिक्वेस्ट आता है। आज दोस्तों हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमारे जो निगेटिव लोग हो जाते हैं उन निगेटिव लोगों को हम कैसे समझाएं, उनको पॉजिटिव कैसे करें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप और यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर ह्यूमंस की बात कर लें तो ह्यूमंस हमेशा इमोशंस की वजह से डिसीजन लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका डाउनलाइन है, डाउनलाइन किसी व्यक्ति को लेके आया और बोलता है कि सर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं निगेटिव हो गया है, ये काम नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा इनको समझा दीजिए, इनको गाइड कर दीजिए। तो अब आप क्या है उसी व्यक्ति के सामने, पहली तो चीज़ है कि आप किसी भी व्यक्ति को जब लाएंगे और उसी के सामने अगर उसको आप निगेटिव बोलेंगे तो उसको वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बुरा मानेगा और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से हर्ट कर जाएगा। और आप उसको अगर समझाने की कोशिश करेंगे ना तो वहीं पे उसका दिमाग तुरंत उसका लॉक हो जाएगा, वो कुछ समझना ही नहीं चाहेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को समझाना चाहते हैं तो पहले ही आप अपने अपलाइन से बात करिए और बात करके ही उसके बारे में बताइए कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं निगेटिव हो गया है, ये काम नहीं करना चाहता है। और सबसे पहला आप काम क्या कीजिए, उसका कारण जानने की कोशिश करिए कि वो व्यक्ति आखिर निगेटिव क्यों हुआ है। इसमें मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं ट्रैक कर सकते हैं कि वो व्यक्ति किस वजह से निगेटिव हुआ होगा। पहला पॉइंट हो सकता है कि उसको किसी न किसी पर्सन ने सलाह दे दी हो। मान लीजिए उसने किसी दोस्त को बताया हो, किसी रिश्तेदार को बताया हो, किसी भी पर्सन को उसने बताया होगा इस काम के बारे में। उस व्यक्ति ने क्या किया होगा, इस व्यक्ति को कोई भयंकर सलाह दे दी हो गई। उसको हो सकता है कि रास्ते में कोई कोबरा मिल गया होगा, जिस कोबरा ने कहीं ना कहीं उसको डस लिया हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो व्यक्ति निगेटिव हो गया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला हमें रीजन पता करना है कि वो आखिर व्यक्ति निगेटिव क्यों हुआ है। पहली चीज हो सकती है उसको किसी न किसी पर्सन ने सलाह दिया होगा, उस वजह से वो व्यक्ति निगेटिव हो सकता है। दूसरा कारण माय डियर फ्रेंड्स ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर उससे मिल गया हो और वो पुराना डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं कर रहा हो, वो बैठ गया हो और वो कहीं ना कहीं खुद तो कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाया होगा, खुद तो सफल नहीं हो पाया होगा। इसलिए इसने क्या सोचा कि इस व्यक्ति को भी मैं निगेटिव कर देता हूँ, इसको भी मैं कहीं ना कहीं स्टॉप कर देता हूँ, इसका भी काम बंद करवा देता हूँ। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर जो कहीं ना कहीं निगेटिव हो गया होगा, ये वर्क नहीं कर रहा होगा या सिस्टम को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा होगा, ट्रेनिंग में बराबर नहीं आ रहा होगा और जिसकी वजह से वो सीख नहीं रहा होगा। और जब सीख नहीं रहा होगा तो उसके साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा होगा, इसलिए क्या होगा कि वो बैठ गया होगा और उस व्यक्ति से अगर ये मिल गया होगा तो इसने क्या किया होगा, उस व्यक्ति को निगेटिव कर दिया होगा। या फिर तीसरा कोई कारण हो सकता है, कोई जेन्युइन कारण हो सकता है, कोई जेन्युइन रीजन हो सकता है, तीसरा कोई भी कारण हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीन कारण हो सकते हैं। जिस तरीके से क्या है, एक डॉक्टर क्या करता है, पहले पेशेंट का कहीं ना कहीं पूछता है पेशेंट के बारे में कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट का ट्रीटमेंट वो किस तरीके से करता है कि अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, उस प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को पहले समझना है। उस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब पहले आप रीज़न पता कर लीजिए कि वो व्यक्ति किस वजह से निगेटिव है। पहले आपने रीज़न पता कर लिया। अब रीज़न पता करने के बाद आप जो है कहीं ना कहीं जब भी आप अपने अपलाइन से उसको मिलवाना चाहते हैं तो आप पहले ही फ़ोन से अपलाइन से जो है इसके बारे में पूरी डिटेल बता दीजिए कि ये व्यक्ति किस वजह से निगेटिव हुआ है। ये व्यक्ति जो था कहीं ना कहीं जो है किसी पर्सन से इसने सलाह ले ली है या कहीं ना कहीं पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से मिल गया है जिसने उसको निगेटिव कर दिया है। आप अपलाइन से पूरी बात बता दीजिए और इस व्यक्ति के साथ हंसते खेलते जाइए, अपलाइन से मुलाकात करवाइए। अब अपलाइन क्या करेंगे, अपलाइन पहले तो इसकी लाइफ के बारे में बातचीत करेंगे, इससे बातचीत करेंगे इसके बारे में और कहीं ना कहीं इसको खुल के बोलने का मौका देंगे, जिससे क्या होगा कि वो उसके साथ
साथ में इनका रेपो बिल्ड हो जाएगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहज महसूस करेंगे। उसके लिए अपलाइन क्या करेंगे, इसको बोलने के लिए थोड़ा सा फ्रीडम दे देंगे और बोलने के बाद अपलाइन क्या बताएंगे। अगर वो व्यक्ति किसी सलाह की वजह से निगेटिव हुआ होगा तो अपलाइन अपना जो है कहीं ना कहीं इंसिडेंट शेयर करेंगे कि भाई मैंने क्या है ये जो काम शुरुआत किया था तो शुरू में मैंने क्या किया था कि मैंने एक दोस्त को बता दिया और दोस्त को बताने पर हुआ ये कि कहीं ना कहीं उस दोस्त ने मुझे इतना सारा निगेटिव कर दिया कि यार ये जोड़ने वाला काम बेकार होता है, ऐसे कामों में पैसा नहीं आता है, ऐसी कंपनियां बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं, ऐसा करके उसने मुझे निगेटिव कर दिया। और निगेटिव करने के बाद हुआ है कि मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया। मैंने सोचा कि मेरे अपलाइन ने तो मुझे फंसा दिया, ऐसा करके मैंने काम को रोक दिया। लेकिन मेरे जो अपलाइन थे वो मेरे घर पे आए और उन्होंने बताया, जब मैंने उनसे पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया कि ये जोड़ने वाला जो काम होता है वो कहीं ना कहीं अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें रिलायंस की तो रिलायंस में लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, जितने भी लोग हैं, हर बिजनेसमैन के पीछे आप देखेंगे कहीं ना कहीं मैन पावर है। जिस तरीके से एक एक ईंट जुड़ के कहीं ना कहीं एक दीवार बन जाती है, एक एक दीवार जुड़ के एक मकान बढ़ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं जोड़ने वाला जो काम होता है वो अच्छा होता है, कोई बुरा नहीं होता है। अगर आप ऊपर तक देखेंगे, जैसे हम पॉलिटिक्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप आते जाइए। हर एक इंसान क्या है, एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब अगर हम बात करें कोई भी सामान हम मार्केट से लेते हैं, क्या हम खुद बनाते हैं? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हम बनाते नहीं है। हम क्या है कि उस कहीं ना कहीं जिस सामान को हम लेना चाहते हैं उस चेन में हम आ जाते हैं। अगर आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप लैपटॉप जो कहीं ना कहीं बात करें माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स का है उनसे कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हो के आया, तो आप उनकी चेन में आ गए हैं, उनके लाइन में, उनके जोड़ने वाले सिस्टम में आप आ गए हैं। ऐसे आप कोई भी एक्सपायर्ड मोबाइल आप किसी भी कंपनी का लेते हैं तो उस कंपनी की चेन में आप आ गए। अगर किसी कपड़े का जो है कहीं ना कहीं कोई ब्रांड आप इस्तेमाल करें तो उसकी चेन में आप आ गए हैं। कुछ भी आप XYZ मार्केट में आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उस जोड़ने वाले की चेन में आ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिसने जिसने चेन बनाई है, जिसने जिसने लोगों को जोड़ा है, उसने ही कहीं ना कहीं यहाँ पे इतिहास बनाया है, उसने ही कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा बनाया है। एक नेता जो जीता है वो लोगों के दम पे जीता है। एक फिल्म जो हिट होती है वो लोगों के दम पे हिट होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लोगों में बहुत ताकत होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो जोड़ने वाला काम है ये बढ़िया काम है। मेरे अपलाइन ने क्या है कि मुझे इसके बारे में जब बताया तो मैंने क्या किया, मेरी आंखें खुल गई और मैंने इस काम को वापस से शुरुआत किया। और आज अगर बात करें इसी काम से मैं यहाँ से 82 लाख रुपए से भी ज़्यादा का इनकम कर चुका हूँ। आपने जितना कमाया हो वो आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपकी टीम कितनी हो गई है, आपके टीम में कितनी ग्रोथ हो गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने अपलाइन से उनका फॉलोअप करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को उसके मुंह पर हमने निगेटिव बोल दिया तो वो पर्सन हमारे साथ कभी भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी खुद को निगेटिव नहीं मानता है, खुद को कहीं ना कहीं वो बुरा नहीं मानता। उसको ऐसा लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो सिस्टम की है, अपलाइन की है ना। तो कभी भी किसी पर्सन को अगर हमें समझाना है तो हमें क्या है, अपलाइन के माध्यम से, थर्ड पार्टी के माध्यम से हमें समझाना चाहिए और डायरेक्ट ना समझा के अपलाइन के माध्यम से अगर समझाएंगे तो इस तरीके से आप किसी भी निगेटिव पर्सन को आसानी से समझा सकते हैं। और यहाँ पे 90% चांस है कि वो जो आपका डाउनलाइन है वापस से काम स्टार्ट कर देगा, वापस से एक्टिव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, अपनी टीम में ज़रूर शेयर करें, हो सकता है उनको भी ये चैलेंज आ रहा हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत एंड जय नेटवर्क मार्केटिंग।